खड़ी चढ़ाई, ऊपर आसमान में गुनगुनी धूप के साथ बरसते बादल के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। यह दृश्य देखने को मिला उत्तरकाशी जनपद के सबसे पौराणिक यात्रा पंचकोसी यात्रा में, जहां पर यात्री जैसे ही यात्रा के मुख्य पड़ाव वरुणावत शिखर के टॉप में स्थित ज्ञानजा गांव के ज्ञानेश्वर महादेव और ज्वाला माता के मंदिर में पहुंचे तो वहां पर श्रद्धालु गढ़वाली भजनों का जमकर झूमे। इसके साथ ही यात्रा के दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत और भाजपा नेता जगमोहन रावत ने भी श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के साथ रासो तांदी पर जमकर नृत्य किया। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। वास्तव में जो ये वरुणा घाटी है और वरुणा घाटी की जो ये आज पंचकोसी यात्रा है, ये यात्रा हमारे लिए नहीं, हमारे पूर्वजों से और इसका पुराणों में उल्लेख है। इसका महत्व अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और हजारों की संख्या में आज जो है हमारे उत्तरकाशी जनपद के ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों के जो युवा और बालिकाएं, बालक, बुजुर्ग सब जो है आस्था से बंधे हुए इस यात्रा में आ रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग के द्वारा जैसे पूर्व में जो व्यवस्थाएं की जाती थी, इस बार जो है व्यवस्थाएं जो है जल की हो या अन्य व्यवस्थाएं जो है पर्यटन की दृष्टि से नहीं है। लेकिन इसके लिए हम जो है तुरंत अपने माननीय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं, उनसे मैं अवश्य यहाँ की बात रखूँगा, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद का बहुत महत्वपूर्ण जो है पंचकोसी यात्रा है। इसको पर्यटन की दृष्टि से भी जो है बहुत बड़े रूप में विकसित होना चाहिए और जनपद में नहीं उत्तराखंड में जो है ये यात्रा जो है घोषित होनी चाहिए। यह यात्रा पौराणिक काल से लगातार चली आ रही है और ये चैत्र माह के जो त्रयोदशी है उसके दिन आती है। और इस यात्रा की बात करें तो इसे पंचकोशी वारुणी यात्रा कहा जाता है। पंचकोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 5 कोस की है और उसके साथ ही वारुणी यात्रा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वरुणावत पर्वत की तलहटी में बाबा काशी विश्वनाथ बसे हुए हैं और उसके बाद जो वरुणावत पर्वत है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिखलेश्वर महादेव है वहाँ पर शिव अपनी सभा का आयोजन करते थे। तो जो भी इस यात्रा को करता है उसको 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके साथ ही जो भी मनोकामनाएं लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके साथ ही हमारे जो ये यात्रा के जो मुख्य पड़ाव गाँव हैं, बसुंगा, साल्ड, ज्ञानजा, संगलाली, पाटा, गंगोरी, बग्याल गाँव, इन सब में अलग अलग मंदिर हैं। कहीं पर कंडार देवता मंदिर है, कहीं पर जगन्नाथ जी हैं, कहीं पर ज्वाला जी हैं, कहीं पर यहाँ पर अधिकतर भोले का अधिक महत्व है। तो जो यहाँ के लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से जो यात्री आते हैं उनकी सेवा करते हैं और अपना पुण्य अर्जित करते हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इस यात्रा को इतनी पौराणिक होने के बाद भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन अभी तक इसको जिला यात्रा घोषित नहीं किया गया। जबकि जिला यात्रा तक घोषित नहीं किया गया तो राजकीय की तो हम उम्मीद ही करना बेमानी। और जिस प्रकार से पिछले इस सत्र में जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी इस यात्रा का वर्णन कर रहे थे, लेकिन उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी कि पंचकोशी और अष्टकोशी वाणी में क्या अंतर है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कि पहले पूरे तथ्यपूर्वक जानकारी जुटाकर और उसके बाद इस यात्रा को राजकीय यात्रा घोषित किया जाए, जिससे कि क्योंकि जनपद का सबसे नज़दीक का क्षेत्र है और यहाँ पर अगर पर्यटन और धार्मिक पर्यटन बढ़ता है तो यहाँ से लोगों की आय का रोजगार भी बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपका इस वारुणी में स्वागत है। और यह जो है प्रतिवर्ष चैत्र मास की जो त्रयोदशी तिथि होती है, त्रयोदशी तिथि को इसको मनाया जाता है। और इसका जो महत्म्य है, इसकी कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। 1920 के आसपास एक बृहत काशी पंचांग करके एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी बनारस से। उसमें इसका जो जिक्र मिलता है इस प्रकार से मिलता है कि एक बार जो भगवान ब्रह्मा है उनकी कुदृष्टि अपनी बेटी पर पड़ी और इससे क्रोध आ गया भगवान शिव को। और शिव को जब क्रोध आया तो उन्होंने ब्रह्मा का एक मुख जो है काट दिया। और ब्रह्मा का एक मुख जब काट दिया तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वो दोष भगवान शिव का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते वो आगे शिव भाग रहे थे और पीछे उनका वो दोष भाग रहा था। तो उनको कहीं इस दोष से मुक्ति नहीं मिल रही थी।
तो अब ये माना जाता है कि तब भगवान शिव जो है इस क्षेत्र में आए और यहाँ पर वो विराजमान हो गए। और तब एक हत्यारी देवी करके एक देवी है, उन्होंने 5 कोस के इस पर्वत के चारों तरफ एक रेखा खींच दी कि इस क्षेत्र में इस पर जो रहेगा उस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और तब से इस का महत्व जो है या महात्म्य जो है माना जाता है। तो इस तरह से इसकी कथा आती है जो 1920 के आसपास एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें इस प्रकार से जिक्र आता है। बाद में फिर और इसके कई ये जो वर्णावत पर्वत है ये स्वयंभू लिंग है। जैसा आप जानते हैं स्वयंभू और स्थापित 2 प्रकार के लिंग होते हैं। स्वयंभू होते हैं जो स्वयं से हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, जो पाताल तक जिनकी खोदोगे आप तो पाताल तक पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये स्वयंभू लिंग है। ये स्वयं ही जो वर्णावत पर्वत है अपने आप में एक लिंग स्वरूप है। तो इसलिए इसका विशेष महात्म्य है और ये माना जाता है कि जिस क्षेत्र में इस दिन यात्रा करता है उसको समस्त प्रकार के जो उसके पाप हैं वो उनसे वो विमुक्त हो जाता है, या किसी भी प्रकार से पाप करें वो विमुक्त हो जाता है। और साथ ही जो उसकी कामना है, वो धन कामना हो सकती है, वो पुत्र कामना हो सकती है, वो समृद्धि कामना हो सकती है, कि इसी प्रकार की कामना, वो सारी कामनाएं वहाँ इस यात्रा से जो है परिपूर्ण हो जाती हैं।